एफएससी के अंदर इंटर हुए हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आप लोगों का मेरिट कैसे बनता है, आप लोगों की मैट्रिक जिसमें आप लोगों ने 1070, 80, 1150, 1170 नंबर लिए हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर किसी स्टूडेंट के 1180 हैं, अगर एक स्टूडेंट के 1140 हैं, तो क्या वो उसका कितना इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और अगर बोर्ड का टॉपर है वो एफएससी को जो है वो अच्छी तरह नहीं पढ़ता, उसमें जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करता, तो उसका उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रिक अभी कर ली है, आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है, अल्लाह करे आप लोगों का अच्छा रिज़ल्ट आए। तो मैट्रिक की जो परसेंटेज ओवरऑल जो आप लोगों का एग्रीगेट परसेंटेज बनती है, जिसकी बेस पे आप लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर, किंग एडवर्ड के अंदर, अल्लामा इकबाल के अंदर जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे, तो उसमें 10% आप लोगों की होती मैट्रिक। मतलब कि जितने आप लोगों के मार्क्स आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 1180, तो 1180 को आप लोग डिवाइड करोगे 1200 के ऊपर और इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो जो परसेंटेज निकलेगी उतनी परसेंटेज आप लोगों की है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी निकलती है 9.8, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ये कितनी निकलेगी, इतनी आप लोग, इतने परसेंट आप लोगों का एग्रीगेट बना हुआ है। उसके बाद बच्चों आप लोग चलते हैं एफएससी कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप लोगों के मार्क्स आते हैं 1120 1200 में से, तो इसकी परसेंटेज होती है 40%। 40% आप लोगों का जो है वो मेरिट के अंदर इंक्लूड होता है। तो 40% को निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे टोटल के ऊपर और इसको क्रॉस कर दोगे 40 से, तो जो इसका आंसर निकलेगा, फॉर एग्जांपल 40 में से आप लोगों का आंसर निकला 36, तो इतनी परसेंटेज और ऐड हो जाएगी आप लोगों की। तो एफएससी करने के बाद आप लोगों की 50 में से तकरीबन 45 परसेंटेज, 45 से ज़्यादा बन चुकी है। अब आगे क्या सीन चलता है, आप लोगों का बचता है एमडी कैट एंट्री टेस्ट। तो एंट्री टेस्ट की आप लोगों की परसेंटेज होती है 50%। उस 50% में आप लोगों के इस दफ़ा अगर आप लोग देखें 2026 में, तो 180 MCQs होंगे एंट्री टेस्ट के अंदर। 180 में से आप लोगों को मिनिमम एग्रीगेट बनाने के लिए 173, 175, अगर आप लोगों के एफएससी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो इतने मार्क्स चाहिए। तो वहाँ पे आप लोगों के फॉर एग्जांपल मार्क्स आते हैं 175, तो 175 डिवाइडेड बाय 180 क्रॉस 50, तो इतना जो आप लोगों का बचेगा, फॉर एग्जांपल ये बनता है 48। ऐसे करके आप लोगों का टोटल एग्रीगेट जितना भी बनता है, ये मुझे रफ सा मैं बना रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 93 बन गया, तो इतनी परसेंट आप लोगों की बनेगी। फिर आप लोगों का जो 1,60,000 बच्चे ने एमडी कैट के अंदर टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं, सबको मिला के एक एग्रीगेट बनेगा और जितनी परसेंटेज पे 3,000 बच्चा निकल जाएगा, वहाँ पे आके मेरिट क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों तब जाके पता चलता है जब कुछ बच्चे एक पॉइंट से, एक नंबर से नहीं बल्कि एक नंबर के 10वें हिस्से से रह रहे होते हैं, उनका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा होता। तो अगर आप लोग आज यहाँ, आप लोग अभी यहाँ खड़े हैं, मैट्रिक करके आ गए हैं, 10% आप लोगों ने डन कर लिया, 40% 50% हो जाएगा जब आप लोग की एफएससी। लेकिन अगर आप लोग ये 5-5 MCQs अभी से करना स्टार्ट कर दें, तो आप लोग यहाँ से इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, और जब बच्चे यहाँ पहुँच के 0 पे खड़े होंगे तो आप लोग 50% आप लोगों का सिलेबस कवर होगा। तो सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं बल्कि बाकी बुक्स के लिए भी आप लोग मेहनत करें, आप लोग जद्दोजहद करें, इंशाल्लाह आप लोग अपने जो है वो मेरिट को, आप लोग अपने ख्वाब को पूरा करेंगे। तो आप लोगों ने डिसिप्लिन के साथ लेक्चर लेना है, हर लेक्चर के एक पॉइंट को नोट करना है, उसके बाद उनको बुक के ऊपर लिखना है। मोटिवेशन से काम नहीं चलता। कुछ बच्चे होते हैं वो मोटिवेशन लेते हैं, कुछ हफ्ते के लिए चलती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर हफ्ते के लिए मोटिवेशन ली, फिर ख़त्म होगी। अब जो है वो एक चैप्टर ख़त्म हो गया, अब दूसरे चैप्टर को साथ साथ करूँगा। अब पहला मंथली टेस्ट हो गया, दूसरे मंथली टेस्ट में मैंने पोजीशन लेनी है। अब जो है वो सीरीज़ आने वाली है, तो करते करते पेपर आ जाते हैं और वो बच्चे अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो मैट्रिक से ये टोटली डिफरेंट है। मैट्रिक के मुकाबले में एफएससी का सिलेबस भी 3 गुना ज़्यादा होता है। अगर आप लोगों का एक चैप्टर, एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 4 लेक्चर गुजर गए, तो आप लोग कभी भी उस लेक्चर को अपने साथ कवर नहीं कर सकते। तो डेली का काम अगर आप लोग डेली करते जाते हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन आप लोग जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर आप लोगों के नाम के साथ डॉक्टर लिखा होगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आप लोग जो है वो इंजॉय करें अपनी स्टडी को, साथ साथ तैयारी करें। और अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में
आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।